हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में आइक एक ऊंची जगह से इवालियास को देख रहा होता है। तभी पीछे से 13 पूछती है कि मास्टर आप कुछ परेशान लग रहे हो, जिस पर आइक पहले तो कुछ नहीं कहता है और फिर बात को बदलते हुए जमीन से कुछ मिट्टी उठाता है और कहता है कि इस टाउन की सोइल और क्लाइमेट दोनों काफी ज्यादा अच्छे हैं और हम इसी की मदद से यहाँ पर नॉरफॉक सिस्टम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर बेचारी बच्चे 13 को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए आइक उसको समझाते हुए कहता है कि नॉरफॉक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी पीस ऑफ लैंड को बिना रेस्ट दिए हुए लगातार अलग अलग क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं और इससे हमारे यहाँ पर क्रॉप्स का प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन 13 को अभी भी समझ में नहीं आती है, तो आइक कहता है कि तुम बस इतना समझ लो कि तुम्हें काफी सारे टर्निप्स खाने को मिलेंगे। बस इतना सा सुनने की देरी थी। जैसे ही 13 के फायदे की बात हुई उसको सब समझ में आ जाता है, क्योंकि उसको टर्निप्स काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद अगले सीन में हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक बंदे की आर्मी डीमन से फाइट कर रही होती है। वो इंसान डीमंस पर भारी पड़ रहे थे और उन्हें खत्म करते जा रहे थे। जिसके बाद हमें वापस से इधर टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर आइक अपनी पावर्स का यूज करके फील्ड्स पर बारिश करवा रहा होता है। जो देखकर 13 पूछती है कि क्या यही है नॉरफॉक सिस्टम, जिस पर आइक कहता है कि नहीं, यह नॉरफॉक सिस्टम नहीं है। अभी के लिए हम बस वीट उगा रहे हैं, जिसके बाद हम लोग इस फील्ड को रेस्ट पर छोड़ देंगे। आगे फिर हम इस पर ग्रास उगाएंगे, लाइव स्टॉक यानी कि जानवरों के लिए, जिससे हमें मीट मिलेगा। और अगर ये सिस्टम काम कर गया तो कोई भी इंसान और कोई भी डीमन कभी भी भूखा नहीं रहेगा। जो सुनकर सारे इंसान और डीमन साथ में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर इसी के साथ ये सीन आइक के ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर 13 आइक के लिए चाय लेकर आती है और कहती है कि मैंने सुना है कि आप वाइस कमांडर में प्रमोट हो गए हो, आपको बहुत बहुत बधाई। तभी वहाँ पर आइक का पीक साथी आता है, जिसका नाम अब जाकर हमें पता लगता है। क्या है उसका नाम? क्या है उसका नाम? जिरोन होता है। जिरोन वहां पर भागते भागते आता है और कहता है, आइक समा, एक प्रॉब्लम हो गई है। मगर तभी 13 कहती है कि तुम इनको नाम से मत बुलाओ, ये अब वाइस कमांडर बन चुके हैं। तभी उसको तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है। अरे हाँ, और वो उससे माफी मांगने लगता है, जिस पर आइक कहता है, अरे तुम वो सब बातें छोड़ो, तुम मुझे वो बताओ जो बताने के लिए तुम यहाँ पर इतनी जल्दबाजी में आए थे। जिस पर जिरोन कहता है, वो बात क्या थी, वो तो मैं भूल गया। जिस पर आइक कहता है कि कहीं तुम किंग के अलायंस के बारे में बात करने तो नहीं आए थे। जिस पर जिरोन कहता है, अरे हाँ, ये बात अलायंस के बारे में ही है, वो लोग अब आगे बढ़ने लगे हैं। कल रात उन्होंने सेकेंड कोर्प्स को हरा दिया, जो कि एलेस्टा को कब्जा करने का ट्राई कर रहे थे। आइक समा, सेकेंड कोर्प्स में काफी सारे स्किल्ड वॉरियर्स थे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो लोग इतनी बुरी तरीके से कैसे हार गए। जिस पर आइक कहता है कि लगता है कि किंग की अलायंस अब धीरे धीरे हम पर भारी पड़ रही है। तो 13 के पूछने पर आइक बताता है कि किंग की अलायंस बनाने का जो प्रोसेस है वो सालों से चलता आ रहा है। जब भी डीमन लॉर्ड की आर्मी स्ट्रोंग होती है और किसी एक किंगडम के लिए उनको रोकना नामुमकिन होता है, तब फिर सारे किंगडम्स एक साथ मिलकर अलायंस बनाते हैं डीमन लॉर्ड की आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए। पहले भी ऐसी 3 बार अलायंस बन चुकी है और तीनों बार डीमन लॉर्ड की आर्मी ही हारी थी। जो सुनकर इधर जिरोन डर जाता है और कहता है कि फिर तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जिस पर आइक जिरोन से कहता है कि हाँ, क्योंकि हम लोगों ने आर्सेनम को कैप्चर कर लिया था, जो कि उनका एक मेन सेंटर था, तो वो लोग जरूर उसे वापस लेने की कोशिश करेंगे और ऐसा करने के लिए उन्हें फ्रंट लाइन पर अटैक करना पड़ेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि उनका अगला टारगेट इवालियास होगा। अगर देखा जाए तो डीमंस काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, पर 1-on-1 फाइट में, इसलिए यहाँ पर हमारी आर्मी कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि वो लोग एक साथ काम कर रहे हैं और उनकी आर्मी भी काफी बड़ी है। अगर इवालियास की आर्मी हार जाती है तो उनका अगला टारगेट आर्सेनम होगा, और अगर ऐसा होता है तो डीमन लॉर्ड की आर्मी हार जाएगी और उन्हें फिर से वापस डीमन लॉर्ड के कैसल में जाना पड़ेगा। जिसके बाद आइक अपने मन में सोचता है, और अगर ऐसा हुआ तो उसका सपना भी पूरा नहीं होगा, एक ऐसी दुनिया बनाने का जहाँ पर ह्यूमंस और डीमंस एक साथ रह सके। जिसके बाद आइक एकदम जोश में जिरोन से कहता है, नहीं,
मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक तरीका है इन सारी चीजों को टैकल करने का। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि आइक को बता रही होती है कि इन फायर आर्म्स को एल्केमी के साथ बनाना इम्पॉसिबल है, और तो और इन गन को एक बार यूज करने के बाद इसे रीलोड करना होता है और उसमें काफी टाइम जाता है। जिस पर आइक भी एग्री करता है कि ऐसे तो हम हार जाएंगे। तभी सेफिरो कहती है कि क्या हमें इन फायर आर्म्स की सच में जरूरत भी है, हम उन्हें अपने मैजिक से भी तो हरा सकते हैं। जिस पर आइक कहता है कि अगर हमें अलायंस से लड़ना है तो हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जिसे सभी लोग यूज कर सके, मैजिक हर कोई यूज नहीं कर सकता है। आगे वो लड़की आइक को बताती है और इन गन्स को ज्यादा अमाउंट में बनाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, लेकिन एक तरीका है कि हम इनके पार्ट्स को एक एक करके बनाएं, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, और या तो फिर हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो इस काम में माहिर हो। जिस पर आइक थोड़ा सोचता है और कहता है कि ऐसा काम तो सिर्फ ड्वार्फ ही कर सकते हैं। जिस पर सेफिरो कहती है लेकिन कुछ समय पहले वो लोग तो इंसानों से हार गए थे, और उसके बाद फिर तो वो लोग कहीं गायब से हो गए, और अगर हम लोगों को ऐसे बहुत सारे वेपन बनाने हैं तो हमें काफी सारे ड्वार्फ की जरूरत होगी, और हम लोग इतने सारे ड्वार्फ को एक साथ लाएंगे कैसे। जिस पर आइक कहता है कि उसका भी एक तरीका है, हमें उसके लिए ड्वार्फ किंग की मदद लेनी होगी, जिसे अभी स्मूथ किंगडम के अंदर कैद करके रखा हुआ है। जिसके बाद हम उसी ड्वार्फ किंग को देखते हैं जो कि अपने मन में उसी दिन को याद कर रहा था जब इंसानों के किंग ने उसे हराया था। उस बैटल में काफी सारे ड्वार्फ मारे गए थे। तभी हम एक इंसान को देखते हैं जो कि ड्वार्फ किंग से उसकी टेक्नोलॉजी मांग रहा था, लेकिन वो देने से ड्वार्फ किंग मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी को ह्यूमंस को उनके वॉर के लिए यूज नहीं करने दूंगा। लेकिन तभी वो बंदा किंग के सामने उसके बेटे को ले आता है और कहता है कि एक बार फिर सोच लो, ये तुम्हारा आखिरी चांस है, अपनी ताकत का हमारे लिए यूज करो, नहीं तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। और फिर इस वजह से किंग को उसकी बात माननी पड़ती है, और उसके बाद सभी ड्वार्फ अलग हो जाते हैं। आगे फिर प्रेजेंट में हम ड्वार्फ किंग को देखते हैं। वो देखता है कि उसके सेल के बाहर सारे सोल्जर्स बेहोश हो चुके थे, और तभी वहां पर लिलित आ जाती है और वो उस किंग को सेल से बाहर निकालती है और कहती है चलो अब हमारे साथ बाहर निकलो। लेकिन वो किंग था कि लिलित से सवाल पे सवाल पूछे जा रहा था, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो, मुझे बाहर क्यों निकाला, पपड़ 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 पपड़। जिससे तंग आकर लिलित किंग को बेहोश कर देती है। तभी वहां पर जीरोन आता और कहता है, अरे पागल लड़की, इसको बेहोश क्यों किया, अब इसको उठाकर कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा, तुमको ही ले चलना पड़ेगा। और फिर जीरोन किंग को अपने कंधे पर उठाकर बाहर की तरफ जाने लगता है। पर तभी दो गार्ड्स उन लोगों पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन लिलित अपनी पावर से उन दोनों को भी बेहोश कर देती है। जो देखकर जीरोन लिलित से कहता है, हे भगवान, मैं इस बेंडी लड़की का क्या करूं? मास्टर आइक ने क्या कहा था कि फाइट को अवॉइड करना है, पर तुम तो सब पे अटैक किए जा रही हो। जीरोन इतना बोल ही रहा था कि तभी उसकी तरफ भी एक गार्ड आने लगता है, जो देखकर जीरोन भी उसे एक पंच मार देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। जो देखकर लिलित जीरोन से कहती है, थोड़ी देर पहले कोई कुछ बोल रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई अटैक करने पर भाषण दे रहा था अभी। जिस पर जीरोन कहता है, हाँ ठीक है, हम दोनों में से कोई भी आइक समा को ये नहीं बताएगा कि हमने अटैक किया था। फिर आगे हम देखते हैं कि वो दोनों उस जगह से बाहर आ चुके थे, लेकिन इन दोनों ने सारा काम बिगाड़ दिया था। बहुत सारे सोल्जर्स इनको देख लेते हैं और उन पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी लिलित अपनी पावर का यूज करती है और उन सभी को भी बेहोश करने लगती है। और फिर वो कहती है कि मैं तुम लोगों को मारूंगी नहीं, क्योंकि मैंने आइक समा को प्रोमिस किया है। तो वहीं ये सारी चीजें होते हुए ऊपर से आइक भी देख रहा होता है। वो कहता है कि मैंने इन दोनों बुड़बकों से कहा था कि अपने ऊपर ज्यादा अटेंशन ना लेकर आए, लेकिन ये भी इंस्टाग्राम के जमाने के बच्चे हैं, सारी अटेंशन इन्हीं को चाहिए, सारी अटेंशन अपने ऊपर ले ली। और आगे फिर वो पूरी सोल्जर्स की आर्मी इनके ऊपर अटैक करने वाली थी कि तभी जमीन से काफी बड़े बड़े रॉक्स बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उन सोल्जर से बच जाते हैं। और तभी आइक वहां पर आकर उन दोनों से कहता है, वाह वाह वाह, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और फिर जब आइक जीरोन की तरफ देखता है तो
तो वो घबरा जाता है और किंग को गुड़ 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 गोल गोल घुमाने लगता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्वार्फ किंग को जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से होश आता है और जैसे ही वो किंग आइक को अपने सामने देखता है तो पूछता है कि मुझे जेल से क्यों छुड़ाया और यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। जिस पर आइक उसे एक गन दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम ऐसे बना सकते हो। जिस पर किंग कहता है कि हाँ मैं बना तो सकता हूँ, लेकिन मैं डीमंस की मदद क्यों करूँ। तुम लोग भी हमें यूज करने का ही सोच रहे हो जैसा कि इंसानों ने किया था, है ना। मुझे मारना है तो मार डालो, लेकिन मैं तुम्हारा स्लेव बनकर कभी नहीं रहूंगा। जो सुनकर आइक कहता है कि तुम्हारा ऐसा सोचना बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन मेरे ड्रीम को पूरा करने के लिए ये काफी जरूरी है। मैं इंसानों और डीमंस के बीच में शांति लाना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद आइक उसे अपनी सिटी में ले जाता है जहाँ पर डीमंस और ह्यूमंस एक साथ काम कर रहे होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। और ये देखकर ड्वार्फ किंग भी बहुत हैरान हो जाता है। अरे वाह। और तभी आइक कहता है कि मैं इंसानों और डीमंस को एक साथ करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन आइक की बातें सुनकर ड्वार्फ किंग कहता है कि इंसानों ने हमारा यूज किया और फिर हमारी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसकी वजह से हम ड्वार्फ को जीने के लिए पूरी दुनिया में इधर उधर भटकना पड़ा। और इसीलिए अगर मेरे मदद करने से इंसानों की मदद होगी ना, तो मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगा। यह सुनने के बाद आइक कहता है, और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी शांति वापस ला सकता हूँ तो फिर अगर तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गन्स बनाते हो तो मैं डीमन लॉर्ड से बात करके तुम्हारी किंगडम को रीबिल्ड करवा सकता हूँ। लेकिन आइक की बातें सुनकर किंग बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या बेफिजूल की बातें कर रहे हो। तुम खुद जानते हो कि एक नेशन को रीबिल्ड करना कितना मुश्किल होता है, और चलो रीबिल्ड कर भी लिया, फिर भी तुम किसी नेशन को उसके लोगों के बिना नहीं बना सकते। मैंने अपनी फैमिली, अपने लोगों, सबको खो दिया है। लेकिन किंग की बातें सुनकर आइक कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं खोया है। और ऐसा बोलने के बाद आइक उसे एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो किंग देखता है कि सभी ड्वार्फ काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर किंग का बेटा भी होता है। और वहाँ पर किंग को देखकर सभी ड्वार्फ बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर किंग का बेटा किंग को बताता है कि डीमंस ही हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। पहले तो हमें लगा कि डीमंस भी हमारा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन्होंने तो हमें रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना दिया, और तो और हम सबको एक साथ यहाँ पर ला दिया। जिसके बाद किंग का बेटा खुश होकर आइक से कहता है, तो तुमने सच में किंग को बचा लिया। जिस पर आइक हाँ में सर हिलाता है। जिसके बाद किंग का बेटा खुश होकर एकदम जोश में कहता है कि ड्वार्फ किंग के लिए चलो अब सभी को दिखा देते हैं कि ड्वार्फ क्या कर सकते हैं। और फिर आगे आइक किंग से फिर से पूछता है कि तो अब क्या तुम मेरे सपने को पूरा करने में मदद करोगे। और इस बार किंग भी खुशी खुशी मान जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। और तभी हाथ मिलाते टाइम किंग अपने मन में कहता है कि ये तो एक डीमन है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके हाथ गर्म क्यों हैं। खैर इसके बाद अगले सीन में हमें ह्यूमन सोल्जर्स का एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर एक सोल्जर कमांडर को बता रहा होता है कि डीमंस ने ड्वार्फ किंग को हमारी कैद से छुड़ा लिया है। जो सुनकर वो कमांडर कहता है, पता नहीं वो डीमंस क्या सोच रहे हैं, और वैसे भी वो बुढ़ाऊ किंग आखिर हमारा क्या ही कर लेगा, छोड़ो उसे। तभी वहाँ पर एक और सोल्जर आता है जिसको देखकर कमांडर उससे पूछता है, तो तुमने पता लगा लिया कि इवालियास में डीमन के पास कितनी फोर्स है। जिस पर वो सोल्जर कहता है कि अभी तो वहाँ पर 500 सोल्जर्स है, पर वहाँ पर सारे ब्रिगेड कमांडर भी आ रहे हैं, इसीलिए सोल्जर्स बढ़ सकते हैं। ये सुनकर जनरल पूछता है, और हमारे पास कितने सोल्जर हैं? जिस पर वो बताता है कि अभी उनके पास 12,000 सोल्जर्स हैं। जो सुनकर जनरल कहता है और उन्हें लगता है कि उनकी इतनी सी आर्मी से वो हमें हरा देंगे, तो तैयार हो सभी लोग, यही टाइम है हमारा उन लोगों पर अटैक करने का। और बस इसी ऐलान के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।